हम सब का पक्ष में कोई प्रशासन है ही नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक मेरे पक्ष में एक प्रशासन है, एसडीओ सर, एसडीपीओ सर, सब प्रशासन अनंत सिंह के पक्ष में। पुलिस प्रशासन हम प्रेशर बना रही थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कर दो, नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। अच्छा। और रात में भी ऐसा माहौल बना था, 2 बजे के आसपास वो लाश लेके भाग गए थे। कौन भाग गया? प्रशासन के लोग। अच्छा। बीएसएफ थे, सीआरपीएफ थे, एक गाड़ी फोर्स था और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी जिसमें लाश रख के भाग गया था। हमको पति के मार दिया, तो हमको पति के मार दिया तो हमको बाल बच्चा कैसे रहे, सुरक्षित चाहिए। अभी तक ला सुरक्षित नहीं मिला। बहुत है हमको डर कि हमको पोता को मारेगा, बेटा को मारेगा, अगर नहीं सुरक्षित देगा तो हम मुख्यमंत्री भी जाके हम जान दे देंगे बाले बच्चे। हम बोल लगे हैं पति जी के, हम विदा किए हैं। हमरे भी से गया, सोना के सिकरी 2 गो पहन लेता, सोना का बासलेट पहन लेता, सोना के अंगूठी पहन लेता, सब उसको मार के छीन दिया। हमारे पास ऐसा वीडियो है सर, अगर वायरल अभी करेंगे हम कुछ देर में। राइफल से गोलियां चल रही है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि चुनाव के माहौल में वो गोलियां चल सकती है बिहार में। डर हम सबको नहीं है कि हाँ कुछ करेगा, ज़्यादा क्या करेगा, हमको भी मार देगा, बस उतना क्या है, हमको डर नहीं है। हम केस में गवाह देंगे, चाहे वो केस चले या ना चले, हम गवाही देंगे। हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कल सुबह शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई, हम 3 तारीख को धरना देंगे और पूरा हम फ्लैग मार्च निकालेंगे। हम पूरा क्षेत्र हम भी देख रहे थे सर, दूर से देख रहे थे। दादाजी पे जब गाड़ियाँ चल रही थी तो दूर से देख रहे थे सर, बहुत दूर में थे सर, वहाँ से देख रहे थे दादाजी पे गाड़ी पीछे आगे कर रहा था। दरअसल इस वक्त हम दुलार चंद यादव के घर पर मौजूद हैं और जब हम यहाँ पहुँचे तो ना यहाँ पुलिस थी ना प्रशासन थी। जरा बाहर की तस्वीर में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है इधर देख लीजिए आप कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। अब फिलहाल थोड़ी देर बाद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ज़रूर पहुँची है, लेकिन सवाल यही है कि अनंत सिंह लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन दुलार चंद यादव के यहाँ अभी भी मातम पसरा है और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, डरे हैं, सहमे हुए हैं। ये नीरज है हमारे साथ, जो आपने वीडियो भी देखा था, जो फोटो भी आपने देखा था, आप ही गोद में लेकर रो रहे थे। आप ही लोगों से अपील कर रहे थे कि जो है आप लोग आइए, देखिए दुलार चंद यादव जी के साथ ऐसा हो गया है जी। क्या कुछ स्थिति थी वहाँ की, पहले तो ये बताइए। वहाँ पे मतलब हम सब का पक्ष में कोई प्रशासन है ही नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक मेरे पक्ष में एक प्रशासन है, एसडीओ सर, एसडीपीओ सर, सब प्रशासन अनंत सिंह के पक्ष में है। अभी तक हम सबको सुरक्षा मुहैया कुछ नहीं कराई गई है। अभी एक गाड़ी जा रही थी, गश्ती गाड़ी, उनको रोक के हम बोले हैं तो सर बोले कि हम बात करते हैं सर से। अभी एक गश्ती गाड़ी, क्योंकि सर से बात हो ही नहीं पा रही है। सर, एसडीओ सर, कोई मतलब फ़ोन ही उठाने के लिए तैयार है। हम सब इतना बड़ा कांड हो गया, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो गई कि दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उसके बाद भी आपके घर पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं, आपको सुरक्षा नहीं दी जा रही है? नहीं, कुछ नहीं दी जा रही है। हम आगे तक मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ नहीं निकल रहा है, कहीं से कुछ नहीं। उस टाइम क्या हो रहा था जब आप वहाँ थे, उस वक्त मौजूद थे आप जब वो? वहाँ पे यही हो रहा था कि पोस्टमार्टम के लिए ये क्या बोलते हैं, पुलिस प्रशासन हम प्रेशर बना रही थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कर दो, नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। अच्छा। और रात में भी ऐसा माहौल बना था, 2 बजे के आसपास वो लाश लेके भाग गए थे। कौन भाग गया था? प्रशासन के लोग। अच्छा। बीएसएफ थे, सीआरपीएफ थे, एक गाड़ी फोर्स था और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी जिसमें लाश रख के भाग गया था। वहाँ के स्थानीय ग्रामीण वो गाड़ी जब देखे तो गाड़ी को रोक के लाश ला के हम सबको सुपुर्द किए। उसके बाद फिर हम सब जब लाश लिए, रात भर हम सब जगे हुए थे, सुबह तक हम सब, इसलिए हम सब लाश जल्दी लेके वहाँ से बाहर आए। हम सब सोचे थे पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए, लेकिन फिर भी जो चुनावी जो प्रक्रिया है वो तो कराना ही पड़ेगा, तो इसलिए कराना ही पड़ा। दुलार चंद यादव जी की पत्नी जी हैं आप? हाँ, पत्नी है। हमरा यह चाहिए कि हमको पति के मार दिया, तो हमको पति के मार दिया तो हमको बाल बच्चा कैसे रहेगा, सुरक्षित चाहिए। अभी तक ला सुरक्षित नहीं मिला है। नहीं मिला है, काहे नहीं मिला है? पति के भी मार दिया। हमको 3 गो पोता है, एगो बेटा है, उसको सुरक्षित नहीं चाहिए। अभी भी डर लगता है? अभी भी डर है? हाँ, डर तो बहुत है, बहुत है हमको डर कि हमको पोता को मारेगा, बेटा को मारेगा, अगर नहीं सुरक्षित देगा तो हम मुख्यमंत्री भी जाके हम जान दे देंगे। बाले बच्चे मर जाएगा, मुझे हम रहेंगे नहीं, हम दुनिया में मिटा जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे नहीं। हम जाकर मुख्यमंत्री के द्वार पर मरेंगे, हम अपना घर पर नहीं मरेंगे, हम उनको द्वार पर मरेंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे बाले बच्चे, अनंत हमको सुरक्षित चाहिए और उसको फांसी चाहिए।
उसको फांसी दे दी जाए हाँ, जिसने फांसी किया। दे दो। हमको चौराहा पर मारा है, हमको पति के मारबो किया है, जितना जेवर जथिया है जो सब छीन लिया है। जेवर सुबह सुबह यहीं से गए थे वो हाँ कार्यक्रम के लिए? हाँ, हमरे भी से किए, हम विदा किए हैं। आप विदा हम किए गोड़ लिए हैं पति जी के, हम गोड़ लगे हैं पति जी के, हम विदा किए हैं। हमरे भी से गया, सोना के सिकरी दूगो पहन लेता, सोना का बासलेट पहन लेता, सोना के अंगूठी पहन लेता, सब उसको मार के छीन भी लिया है। हाँ, छीन लिया है। अच्छा ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि शव यात्रा के दरमियान जो है वो गोलीबारी हुई है, AK-47 की आवाज़ आ रही है दर 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 करके। वो तो अब प्रशासन को दिख नहीं रहेगी सर। प्रशासन तो बोल रही है गोली चली ही नहीं। हमारे पास ऐसा ऐसा वीडियो है सर, अगर वायरल अभी करेंगे हम कुछ देर में। पर अनंत सिंह घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, और ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, राइफल से गोलियां चल रही है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि चुनाव के माहौल में वो गोलियां चल सकती है बिहार में। जी, मतलब बिहार का ये चुनाव अब डर की तरफ बढ़ रहा है। जिसके पास जितने AK-47, जिसके जितने पास गाड़ी, जिसका जितना दबदबा, क्या वही चुनाव जीतेगा? वही जीतेगा। अनंत सिंह चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह इसलिए हम सब दादाजी का डेट उन्हीं के कारण हुआ है कि मतलब कि वो चुनाव हार रहे हैं, बस इसी के लिए उनका हत्या हुआ है। कि प्रचार करने गए थे वो? पीयूष प्रियदर्शी जी का प्रचार करने गए थे। पीयूष ने मदद नहीं की? पीयूष मदद कर रहे हैं, मतलब वो जितना एबल है वो कर रहे हैं। वो भी सरकार में नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं वो। जी, मतलब कोई मदद मुहैया नहीं हो रही नहीं, है? कुछ नहीं। तो अभी भी डरे हुए हैं आप? हम सब पूरा परिवार डर तो हम सब में नहीं है। डर हम सबको नहीं है कि हाँ कुछ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हमको भी मार देगा, हमको भी मार देगा, बस उतना क्या है। हमको डर नहीं है। हम केस में गवाह देंगे, चाहे वो केस चले या ना चले, हम गवाही देंगे। और वो जो बोल रहा है कि वीडियो गलत है, गलत तरीके से मार दिया, तो ठीक है, पोस्टमार्टम भी गलत है, सब चीज़ गलत है। प्रशासन जो मरे वो भी गलत है। मेरे दादाजी नहीं मरे, जिंदा हैं, बैठल हैं रूम में, ये भी गलत है। प्रशासन इतना मतलब कर रहा है ना, अत्याचार प्रशासन कर रहा है। हम अगर आज कल सुबह तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कल सुबह शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई, हम 3 तारीख को धरना देंगे और पूरा हम फ्लैग मार्च निकालेंगे, हम पूरा क्षेत्र में। आखिरी बार तभी आप मिले थे? हाँ, आखिरी बात तो वही दिन मिले। उसके बाद तो पति जी हमको हरा गए, पति जी हमको गायब हो गया। हमको तेजस्वी हमको द्वारी पर अभी तक नहीं आया है, उसको बहुत जपा है तो नेता। कहते हैं मैं यादवों का नेता हूँ, कहाँ तेजस्वी यादव। नेता है? हमको नेता है तो हमको काहे ने हमको द्वारी पर आया? तेजस्वी काहे ने द्वारी पर हमको आया? तो क्या तेजस्वी भी अनंत से डरते हैं क्या आपको? हाँ, तो डरता है कि क्या है जो, तो वो सब लोग जानता है, हम क्या जाने। लेकिन हमको पति के मार भी दिया, हमको सुरक्षित भी दे रहा। हम कैसे जब बसेंगे और कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? और उस अगर घूर रहा है, नाम देल केस होल का है घूर रहा है, वो तो सरकार है तब। अच्छा, शव यात्रा के दरमियान भी एक वीडियो आया था, कहा जा रहा था उसमें भी गोलीबारी करने लगे अनंत सिंह के लोग। हाँ, गोलीबारी के कितना हमको पति साथे आदमी आया तो दुनिया देख रहा है कि कितना के भलाई किया। तो भर तार से अब हर बाढ़ तक आया है आदमी, एकदम पैदले हमको पति जुरे आया, हमको पति जुरे पैदले आया है तार से ही यहाँ तक आदमी, कि कितना हमको लोग है कि पैदले हमको पति आ गया, पैदले। हाँ, कितना लोग। तेजस्वी यादव ने बात नहीं की, ट्वीट तो किया था लेकिन बातचीत नहीं की आपके परिवार से तेजस्वी यादव कोई ने? से नहीं बात किया है, नहीं आया है ना बात किया है। हमको पति से। तो क्या झूठे नेता हैं जो बोला करते हैं कि मैं यादवों का नेता? झूठे नेता है, झूठ नेता है। हमको द्वारी पर, दरवाजा पर उनको आना चाहिए, नहीं आया है। अब आप मांग क्या करते हैं? हम तो मांग करते हैं कि ये सुरक्षित चाहिए हमको। हाँ, हमको पोता के बाल बच्चा के सुरक्षा चाहिए। गिरफ्तारी अगर नहीं हुई, गिरफ्तारी अगर नहीं हुई अनंत सिंह की, अगर अनंत सिंह को गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम फ्लैग मार्च करेंगे। इस चुनाव प्रक्रिया में भी हम फ्लैग मार्च करेंगे तो करेंगे। जी। आपके दादा थे, कितना करीबी रिश्ता था आपका और उनका? सर वो बेटा मानते थे हमको बेटा मानते थे। हमको कहीं भी जाते थे, कोई भी काम रहा तो हमको सबसे पहले पापा को इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि वो सर्विस पर्सन है, वो नहीं आ सकते। हम अगर कहीं भी रहते थे, अगर दादाजी एक फ़ोन करते थे, हम आते थे, पहले वो काम करते थे तब कोई काम दूसरा होगा। दादाजी का काम पहले होगा। जी। दादाजी के जाने से काफ़ी दुख है? दुख है सर, दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन जितना जो किया है ये, उसको हम जहाँ फांसी दिलवा के ही रहेंगे। फांसी तो हम छोड़ेंगे नहीं, फांसी के अलावा कोई नहीं। अनंत सिंह अगर फांसी नहीं देगा
तो हम जो सरकार जो करना रहेगा वो करेंगे। हम कोई अथी नहीं है, मेरे साथ पूरा जनता है, पूरा बिहार के लोग हैं। अगर बिहार के लोग नहीं खड़ी रहेंगे मेरे साथ, हम अकेले खड़ी रहेंगे, लेकिन हम खड़ी रहेंगे जब तक हमको मेरे दादाजी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। जी अभी क्या सिचुएशन है? अधिकारियों से बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, अधिकारी कुछ मदद कर रहे हैं? अधिकारी बात करने से भाग रहे हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन कोई बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कल हम सबको जब तक पोस्टमार्टम हुआ, जब तक प्रशासन बहुत तंग कर रहा था, बहुत कि जल्दी कराओ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुठभेड़ हो जाएगा, तुम सबका लोग मरा जाएगा, फिर तुम पे केस हो जाएगा, हम पे प्रेशर डाल रहा था। आज एक भी प्रशासन नहीं दिख रहा हमको। अब मेरे घर के बाहर मेरे परिवार का हम खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी हम खुद लिए हुए हैं। मेरे सब लोग आए हुए हैं, मेरे सब लोग जितने हैं आए हुए हैं, सब आने वाले हैं और सब आ रहे हैं। हम खुद उठा लिए जिम्मेदारी, क्योंकि प्रशासन से अब उम्मीद नहीं रही। हम अब खुद लड़ेंगे लड़ाई से। बिहार में तो क्या जंगल राज हो गया है? जंगल राज से ज़्यादा हो गया ना सर। जंगल राज जब होती ना, जब गोली मार के चला जाता, गाड़ी गोली मार दिया, जब नहीं मरे तो गाड़ी चढ़ा के मार दिया, उसके बाद जब उससे भी नहीं मरे तो रड से मारा। क्या क्या किया सर, वो तो देखिएगा तब पता चलेगा। वो तो बॉडी कल आप देखते तब पता चलता आपको किस तरह से किया गया है हत्या। डर रहे हैं आप लोग? हाँ डर रहे हैं। जब हमको ससुर के मार दिया तो नहीं डरेंगे। पति को भी मार देगा, बेटा को भी मार देगा, हम कैसे रहेंगे यहाँ पर? अभी कह रहे हैं तेजस्वी जी अभी तक घर पर नहीं आए हैं, खाली कह रहे हैं कि आ रहे हैं, कहाँ आए हैं? ओहे गाड़ी में हम भी हलियन, ओकर शीशा तीसा सब फोड़ दलकन। और मने औरतों के इज्जत नहीं रखल कन कि हाँ औरत वानी सब जा रहे हैं, ये भी इज्जत नहीं रखल कन। मतलब औरतों के साथ भी बदतमीजियाँ की गई? जी गाड़ी में हम हलियन, वो गाड़ी के शीशा फोड़ दलकन, गोड़ पड़ते रहलियन, आ तो भी मार डंटक गाड़ी के शीशा फोड़ दलकन। जब शव यात्रा निकल रही थी तब की बात है? हाँ वहाँ से आ रहा मंजिल हमारे चचा के आ रहा है, तब कुल जबरी आ रहा। मतलब महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया? महिलाओं तक के नहीं छोड़ा, खुद हम अपने साथ हैं। अभी भी गाड़ी के शीशा फुटल है, दिखाएंगे, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कैसे हमरा भाई भतीजा उनका दिया जाए, उनका फांसी दिया जाए। जो हमको ससुर के मारा है उसको सबसे हम विनती करते हैं कि हमको ससुर के जो मारा है उसको फांसी दिया जाए। ये भय पैदा करने के लिए है कि मतलब भय हो जाए, डर जाए। दुलार चंद यादव को अगर मार दिया जाएगा तो उसके बाद कोई और बोलने वाला नहीं बचेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? ये तो उनकी गलत फहमी ना है सर। आवाज़ तो उठाने वाला हजार है समाज में, हजार आवाज़ उठेगा। कल दिखा समाज, मेरा समाज कल हमको दिखा, रोड पे हमको दिख गया समाज मेरा। मेरे साथ समाज खड़ा है, 24 घंटे मेरे साथ समाज खड़ा है। अगर भय फैलाना है, आप एक बार मेकरा में आके देख लीजिए। हम मेकरा, कन्हाईपुर, पूरा मतलब जहाँ आपको आना है, मोड़ से लेके पूरा जहाँ तक आपको आना है, यहाँ पर आप अगर भूमिहारों में, अगर भूमिहार समाज में अगर इतनी सी भी इज्जत होगी, अगर इतनी सी भी अथी होगी, वो न्याय दिलवा दे हमको। बस हम नहीं चाहेंगे, हम किसी को नहीं फंसाना चाहते, हम गलत नहीं बोलेंगे, हम चश्मदीद हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे भूमिहार के खिलाफ। लेकिन भूमिहार में है थोड़ा सा भी, भूमिहार समाज ट्रोल कर रहा है दादाजी को कि भूमिहार था। भूमिहार क्या था? भूमिहार तो ले लिया, यादव को ले लिया। इसी के कारण तो सब समीकरण खत्म हो गया। सब समीकरण अच्छी समीकरण थी, यादव भूमिहार में, मोकामा क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में, सब जगह अच्छी समीकरण थी। यादव भूमिहार साथ साथ थे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन ये अनंत सिंह सब खत्म कर दिया। अनंत सिंह एकलौता खत्म कर दिया। यादव और भूमिहार के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है सर, बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इसके लिए। यादव से इसका कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। अच्छा, तारातर की एक तस्वीर भी, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अनंत सिंह पहले वहाँ बैठे हुए हैं। वो वही बोल रहे हैं ना, प्री प्लान्ड मर्डर है ना सर। जैसे दादाजी पहुँचने वाले थे तारतर, दादाजी का पहले से प्लान बना हुआ है कि तारतर जाएंगे। उसके बाद अनंत सिंह उस गांव गया। जब दादाजी तारतर से निकले और डमावा की तरफ गए तो अनंत सिंह मेरे गांव पहुंचा। उसके बाद दादाजी जब चले गए वहां से, तब अनंत सिंह मेरे गांव पहुंचा। ये प्री प्लान्ड मर्डर है सर। ये अनंत सिंह देख के सब चीज़ की वीडियो कहाँ का डाल रहा है, कहाँ है वो, सब चीज़ वीडियो डालते रहते। पीयूष वहीं उसी घर में जहाँ वो बैठा हुआ था वहीं साजिश रची गई थी या उससे पहले से प्लानिंग? नहीं, उससे पहले से प्लानिंग थी। पहले से प्लानिंग थी जी। हाँ आएंगे जी। वो जान रहा था ना कि वो गांव जाते ही है, जब भी चुनाव पर चालू उस क्षेत्र में अगर गए तो अपने घर पे जरूर जाते हैं सर। तो क्या
उकसावा किया तो गया था उनकी तरफ से, क्योंकि आप उस समय चश्मदीद थे, वहाँ जा रहे थे। नहीं, उकसावा किस अनंत सिंह के तरफ से उस्कावा किया गया। क्या किया गया कि उनके 2-3 गाड़ियां जो उनके आगे चल रही थी, वो गाड़ियां से 2-4 लोग निकले, वो दादाजी का ये कुर्ता फाड़ के लेके चले गए, चैन उड़ सब था, सब खींच के ले गए। उसके बाद जब दादाजी गाड़ी से निकले तो करमवीर राजवीर दोनों निकला था। उसके बाद दादाजी पत्थर लेकर पत्थर वही आक्रोश में जब दादाजी का पूरा कुर्ता उर्ता फाड़ दिया ना, तो उस आक्रोश में दादाजी पत्थर उठा के मार रहे हैं। दादाजी के पास और कोई हथियार नहीं था। अनंत सिंह के पास टोटल हथियार था, लेकिन दादाजी के पास हथियार नहीं था। अगर हथियार मेरे प्रशासन हमको मुहैया कराए रहती, आज तक एक बॉडीगार्ड नहीं मुहैया कराए हुए है, हम बच जाते, दादाजी मेरे बच जाते। नहीं होता दादाजी को कुछ, अगर प्रशासन एक भी मेरे दादाजी को मुहैया करा देती तो नहीं होता कुछ। दादाजी के साथ कितने लोग थे? दादाजी के साथ बहुत लोग थे सर वहाँ उस रैली? जी, लेकिन जब गोलियां चलने लगी तो सब तितर बितर हो गए। जी सर, हम भी देख रहे थे सर, दूर से देख रहे थे दादाजी पे। जब गाड़ियाँ चल रही थी तो दूर से देख रहे थे सर, बहुत दूर में थे सर, वहाँ से देख रहे थे दादाजी पे। गाड़ी पीछे आगे कर रहा था। अभी भी हमें कहा पे गए थे कि रेस्ट करेंगे। कौन कहा था? डीएसपी की, एसडीओ कहा कि 24 घंटा के अंदर हम रेस्ट करेंगे। अभी तक रेस्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ है। घूर रहा है इलेक्शन में, कोई अथी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। बिहार में हम मौजूद हैं और बिहार का ये चुनाव अब कितने लोगों की अभी ज़िंदगी ले लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। अगर प्रशासन ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा तो तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे। 24 घंटे की गिरफ्तारी के बाद न प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, न गिरफ्तारी हो पा रही है। तो ये जो है मांग की जा रही परिवार की तरफ से कम सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि दूसरी ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि 100 यात्रा के दरमियान जब AK-47 चल सकती है, जब वहाँ पर जो है बवाल किया जा सकता है, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ की जा सकती हैं, तो आगे सोच सकते हैं कि चुनाव तक, वोटिंग तक क्या कुछ माहौल यहाँ पर हो जाएगा, या फिर उसके बाद क्या होगा, जीत हार के बाद क्या चीज़ होगी। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है कि अगर प्रशासन ऐसा सुस्त रवैया अपनाएगा तो फिर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होंगे, बिहार के प्रशासन पर भी सवाल खड़े होंगे, फिर सुशासन कुशासन में कैसे तब्दील हो जाएगा ये भी सवाल खड़े होंगे। तमाम तरीके के सवाल खड़े हो जाएंगे। बिहार का जो चुनाव जो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, वो अब खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल अब बना हुआ है। इस परिवार को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या वाकई में जिन लोगों ने इनको ऐसे बना दिया है कि आज ये बेसुध होकर बैठे हुए हैं, न खाना खा रहे हैं, न घर में चूल्हा जल रहा है, ये तमाम तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस पर भी प्रशासन को सोचना चाहिए, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो दहशत की राजनीति कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।